एक छोटा सा मोहल्ला था जिसका नाम नूर गली था। ये मोहल्ला सादा घरों, तंग गलियों और प्यारे लोगों से भरा हुआ था। सुबह के वक्त परिंदों की आवाजें आती और शाम को बच्चे गली में खेलते नजर आते। इसी मोहल्ले में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद पढ़ाई में अच्छा था, दिल का नर्म था, मगर एक बात में कमजोर था, वो सफाई का ख्याल नहीं रखता था। अहमद का कमरा हमेशा बिखरा रहता, किताबें जमीन पर, कपड़े कुर्सी पर, जूते बिस्तर के नीचे। अम्मी रोज देखती तो प्यार से कहती, बेटा अहमद, सफाई अच्छी आदत होती है। मगर अहमद हंसकर कहता, अम्मी बाद में कर लूंगा। और फिर खेल में लग जाता। स्कूल में भी अहमद का यही हाल था। खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोता, कागज जमीन पर फेंक देता और पानी जाया कर देता। उस्ताद समझाते मगर अहमद सुनकर भूल जाता। वो सोचता था थोड़ी सी गंदगी से क्या हो जाएगा। एक दिन अम्मी ने अहमद को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, सफाई सिर्फ कमरा साफ रखने का नाम नहीं, ये ईमान का हिस्सा है। फिर अम्मी ने आहिस्ता से कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सफाई निस्फ ईमान है। अहमद खामोश हो गया, मगर बात दिल में अभी पूरी तरह नहीं उतरी। कुछ दिन बाद अहमद को तेज बुखार हो गया, सर में दर्द, जिस्म में कमजोरी और दिल घबरा रहा था। अम्मी फौरन अहमद को डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने अहमद को देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम हाथ धोकर खाना खाते हो? क्या सफाई का ख्याल रखते हो? अहमद ने नजरें झुका ली। डॉक्टर ने नरमी से कहा, गंदगी बीमारी को दावत देती है और सफाई सेहत की हिफाजत करती है। ये बात अहमद के दिल में तीर की तरह लग गई। घर आकर अहमद बिस्तर पर लेटा रहा। उसे अम्मी की बात और डॉक्टर की बात बार बार याद आ रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद मेरी बीमारी मेरी लापरवाही की वजह से है। इसी लम्हे अहमद ने फैसला किया, मैं अब सफाई इख्तियार करूंगा। अगली सुबह अहमद ने खुद अपना कमरा साफ किया, किताबें तरतीब से रखीं, कपड़े तह किए, फर्श साफ किया। अम्मी ने देखा तो हैरान रह गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शाबाश मेरे बेटे। अब अहमद स्कूल में भी बदल चुका था। खाने से पहले हाथ धोता, क्लास साफ रखता और दोस्तों को भी समझाता। कुछ बच्चे हंसते, मगर अहमद खामोशी से अच्छी आदत अपनाए रखता। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दोस्त भी अहमद को देखकर सफाई इख्तियार करने लगे। क्लास पहले से ज्यादा साफ रहने लगी। उस्ताद ने ये तब्दीली महसूस की। एक दिन उस्ताद ने सब बच्चों से कहा, मुझे फख्र है कि हमारी क्लास अब साफ रहती है। फिर उस्ताद की नजर अहमद पर पड़ी और वो मुस्कुरा दिए। कुछ ही दिनों में अहमद की सेहत बेहतर हो गई। वो कम बीमार पड़ने लगा, ज्यादा खुश रहने लगा और दिल भी हल्का महसूस करता। उसने समझ लिया था कि सफाई सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी साफ रखती है। एक शाम अम्मी ने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब आदत साफ हो तो सोच भी साफ हो जाती है। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि जो बच्चा साफ रहता है वो अल्लाह को भी पसंद आता है और लोगों को भी। सफाई निस्फ ईमान है। जो सफाई इख्तियार करता है वो सेहतमंद भी रहता है और दिल से भी मजबूत होता है।